अगर अभी तक आपने बहुत सारे कारोबार किए हैं या वो फ्लॉप हो चुके हैं तो इससे बेस्ट रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। ये है 100 साल पुरानी बादामों के शरबत की रेसिपी। ये कोई आम बादाम का शरबत नहीं है, ये इतना ऑथेंटिक बादाम का शरबत है कि इसको पीने से आपकी बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाती है। ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाता है, ज़हन की खुश्की ख़त्म होती है। इसके अलावा आपको जिस्मानी ताकत भी मिलती है। बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ताकत इसमें बहुत ज़्यादा है और ये उस तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी जिस तरह ऑथेंटिक बनता था। ये मेरी नानों की रेसिपी है जो कि उनके घर में बना करती थी और इसी तरीके से ये हमेशा बनती आई है और उनसे ये रेसिपी मैंने सीखी थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। हम गर्मियों में ये शरबत ज़रूर बनाते हैं और ये शरबत इतना मज़े का होता है कि सब बच्चे और बड़ों को इंतज़ार होता है कि शाम के टाइम या सुबह कब ये शरबत बन के तैयार होगा और कब हम इसको पिएंगे। मज़ेदार होने के साथ साथ इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। बादाम और खशखाश से बनाएंगे और किस तरह आप इससे कमा सकते हैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी और ये एक कमर्शियल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 1.5 किलो खशखाश ले ली थी जिसको ओवरनाइट हमने भिगो लिया था। इसको नतार के भिगोते हैं, इसमें जितनी भी जो मिट्टी होती है वो निकल जाती है, उसके बाद इसे भिगोया जाता है। उसके बाद हमारे पास बादाम थे, बादाम भी हमने 1.5 किलो लिए थे, दोनों सेम क्वांटिटी में लिए हैं। इससे आपके बहुत अच्छा बादाम का शरबत बनकर तैयार होता है। बादाम को हम लोगों ने रात को भिगो दिया था और भिगोने के बाद इसके छिलके आराम से उतर आते हैं। अगर आपको इस तरह छिलके उतारने मुश्किल लगते हैं तो आप इसे एक बॉयल भी दिलवा सकते हैं, पानी में से उबाल कर निकाल सकते हैं। 102 जोश आएंगे, आपके फ़ौरन से बादाम के छिलके उतर जाएंगे। ये हमारी बादाम की गिरियाँ तैयार हो चुकी हैं। ये मैं अपनी अम्मी के घर पे बना रही थी, जहाँ पे वीडियो शायद आपको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा क्योंकि उनकी निगरानी में जो शरबत हमने बनाया ताकि आपके साथ ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी आ सके। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे जो नॉर्मल हमारे पास होता है, कूंडी और डंडा। मिट्टी का कूंडी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम लोग इसकी खशखाश को बारीक कर लेंगे। खशखाश को पीसना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे जितना आप अच्छा पीसते हैं उतना अच्छा इसका जो दूध होता है वो निकल कर आता है। ये तकरीबन 2 घंटे लगे थे इसके खशखाश को पीसने में। खशखाश को पीसने के बाद हम लोगों ने बादाम को भी पीस लेना है। ये भी हम लोग मिट्टी की कूंडी के अंदर पीसेंगे। अगर आपके पास मिट्टी की कूंडी नहीं है तो आप आराम से इसको ग्राइंडर के अंदर बना सकते हैं। ये इस वजह से मैंने इस तरह किया है क्योंकि ऑथेंटिक इसी तरह बन के तैयार होता है और हमारे पास जितने भी ये कूंडी डंडे जितना अच्छा काम देते हैं उतना अच्छा हमारे ग्राइंडर्स काम नहीं देते। अगर आप इसे अपने ग्राइंडर में बनाना चाहते हैं तो इजीली बना सकते हैं, मगर आपका ग्राइंडर थोड़ा अच्छा वाला होना चाहिए क्योंकि इसको काफ़ी टाइम लगता है पीसने के लिए। तो बेहतर ये है कि आप इसे कूंडी और डंडे में पीस लें। बादाम को थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इसको हम बारीक करते जाएंगे। बारीक करने के बाद इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। 1.5 किलो हमारे पास बादाम थे और 1.5 किलो खशखाश थी। जब हमने बादाम को पीस लिया था उसके बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह का था और इसको हम अब मज़ीद जो है बारीक करेंगे ग्राइंडर के जग में। ग्राइंडर के जग में ये बहुत अच्छी तरह से बारीक हो जाएगा और इसका जो हम लोगों ने दूध निकालना है जिसे आलमंड मिल्क भी कहते हैं वो भी अच्छे तरीके से निकल पाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसको ग्राइंड करते जाएंगे और इसे हमने बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाना है। मतलब अगर आप हाथ से महसूस करेंगे तो ये बिल्कुल क्रीम की तरह होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इसी के जो दूध से हमारा जो शरबत बनेगा वो बहुत मज़े का बनेगा। अब आपको इसको छानना है। छानना किस तरह है कि आपके पास कोई भी जो चीज़ क्लॉथ होता है या आपके पास मलमल की थैली होती है, हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे पास आते हैं, कपड़े की थैले आते हैं जिसमें राशन वगैरह आता है। इस तरह की थैलियाँ इजीली हर घर में आती हैं जिसके साथ हम इसको छान सकते हैं और इससे बहुत अच्छा छनता है। घर में ये थैलियाँ होंगी, इसे धोकर रख लिया करें और इसे यूज़ कर लिया करें जब भी आपने कोई शरबत बनाना है, फालसे का शरबत बनाना है, किसी किस्म का भी कोई शरबत बनाना है। इससे एक तो आपका जो छनेगा शरबत वो बहुत अच्छा और फ़ाइन छनेगा और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। थैलियों को ये होता है कि आपको धोना पड़ता है, रखना पड़ता है, सीना पड़ता है, मगर ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाते हैं। जब आप इसका अच्छी तरह से जूस निकाल लेंगे उसके बाद पानी के अंदर इसको इस तरह मल मल के आपने अच्छी तरह से जितना भी इसके अंदर दूध होगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब इसको पीस कर इसका हम लोगों ने दूध निकालना है, जैसे कि हम लोग आलमंड मिल्क बनाते हैं इसी तरह हमने खशखाश का और आलमंड का मिल्क एक्सट्रैक्ट करना है, जिसके बाद ये हमारा शरबत बन के तैयार होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस करना ये है कि आपको इस पर मेहनत लगेगी, मेहनत का ये काम है, मगर इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है कि आप इसको पीने के बाद इसकी मेहनत को भूल जाएंगे
और आप इसे पूरी गर्मियाँ एंजॉय कर सकते हैं। हम एक ही दफ़ा बनाते हैं और पूरी गर्मियाँ हमारा ये शरबत चल जाता है और बहुत कम होता है कि कोई और शरबत हमारे घर में बने। अब ये जो बादाम का हमारे पास पल्प बच रहा है, हम इसे अलहदा रखते रहेंगे और ये भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। इससे हम बनाएँगे बादाम की बर्फ़ी, और अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिया है खशखाश। खशखाश हम लोगों ने जिस तरह के बहुत देर लगा के इसको पीस लिया हुआ था, और पीसने के बाद हम मज़ीद इसको ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर के अंदर। आप चाहें तो सिर्फ इसको ग्राइंडर के अंदर भी कर सकते हैं, मगर ग्राइंडर के अंदर आपको अच्छे तरीके से इसको पीसना है ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। अब आपको एक बहुत बड़े साइज़ का पतीला चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी से तकरीबन आपका 15 से 18 लीटर जो है बन के तैयार होगा बादाम का शरबत। 15 से 18 लीटर के लिहाज से आपको बड़ा सा पतीला लेना है, और इसको पकाना भी है तो आपको छोटा पतीला नहीं चाहिए होगा। अब ये खशखाश का जितना भी जो दूध था वो हम निकाल लेंगे, और पानी डाल डाल के इसे अच्छे तरीके से निकालेंगे। कुछ पतीले में निकाला है, फिर एक टप ले लें सेपरेट, उसके अंदर पानी डाल डाल के इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको एक्सट्रैक्ट आपने करना है। और इसके साथ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर आपका ये शरबत इतना ज़बरदस्त तैयार होता है कि इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब होता है कि आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बाज़ारों के जो शरबत पीते हैं ना तो उसकी अफादियत है और ना ही उससे आपके अंदर की गर्मी ख़त्म होती है। जितनी गर्मी बाहर चल रही है उसके लिहाज से अगर आप लोग ये शरबत बना लेते हैं, एक तो आपको इससे सुकून भी मिलेगा, ज़हनी सुकून मिलेगा, क्योंकि खशखाश के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन लोगों को नींद का मसला है, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, या फिर टेंशन की वजह से वो सो नहीं पाते, तो उनके लिए बहुत मुफीद है। ये सारा हमने खशखाश का जो दूध था वो निकाल लिया था, और अब इसके अंदर बारी है चीनी शामिल करेंगे। चीनी यहाँ पर हम लोगों ने 8 किलो शामिल की है, आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। 8 से 9 किलो तकरीबन चीनी थी, और उसके बाद में लास्ट वाली जो खशखाश थी उसके अंदर हम 3 चम्मच बड़े वाले भर कर शामिल करेंगे सौंफ के। हमारे पास यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच जो है काले मिर्च है, और 2 हमारे पास चम्मच जो है इलायची के हैं। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, और इसे हमें अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। अब आप शरबत देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से पक रहा है। शरबत को तकरीबन पकने में आपके 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाएंगे। आपको इसे अच्छे तरीके से पकाना है। जब अच्छी तरीके से ये आपका पक जाएगा तो लास्ट में आपने जाकर इसके अंदर शामिल करना है ये जो बादाम का आप लोगों ने दूध निकाला, वह स्टार्टिंग में नहीं शामिल करना। स्टार्टिंग में आपको खशखाश पकानी है, और खशखाश के साथ आपको पकानी है चीनी। लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करना है बादाम का दूध। बादाम का दूध शामिल करने के बाद भी मज़ीद आपको इसको आधा से 1 घंटा पकाना है, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस साइड टाइप की हो जाएगी। इसके लास्ट में हम एक चीज़ शामिल करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर ली थी 100 ग्राम छोटी इलायची। 100 ग्राम छोटी इलायची लेने के बाद हमने इसके छिलके अलग करके इसके बीज का पाउडर बना लिया था। बिल्कुल लास्ट में जब ये तैयार होगा उसके बाद हम इसको शामिल करेंगे, और शामिल करने के बाद ढक देंगे। इसके बाद हमें पकाना नहीं है, ये इसकी इम्पॉर्टेंट टिप है। इससे आपका शरबत जो है बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मज़े का बन के तैयार होगा, और इस तरह आपका बादाम का शरबत इतना कोई ज़बरदस्त बन के तैयार होगा कि आप लोग दुआएं देंगे कि इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है। अब आपको इसको तैयार किस तरह करना है, आप इसे 2 तरीके से तैयार कर सकते हैं, एक दूध में और एक पानी में। स्टोर करने के लिए आप इस तरह की प्लास्टिक की बॉटल्स लेकर फ्रिज में रख सकते हैं, और इजीली आपके फ्रिज में 6 to 8 मंथ्स आराम से रह जाता है विदाउट केमिकल। और अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं तो पर लीटर के हिसाब से आप 1000 से 1200 रुपये लीटर इसको आराम से सेल कर सकते हैं। इतना ऑथेंटिक शरबत है, और ये एक दवाई का काम भी करता है। इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ जो हम खाते हैं उससे बेहतर है कि हम अपनी खुराक में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करें जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम लोगों ने एक ग्लास के अंदर पानी शामिल कर लिया है, और उसके अंदर हम ये शरबत मिक्स कर लेंगे। ये शरबत यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं इजीली। कांच की बॉटल में भी हम लोग प्लास्टिक की जितनी भी हमारे पास बॉटल्स होती हैं, कैन्स होती हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और ये शरबत तकरीबन 15 से 18 लीटर आपका बन के तैयार हो जाता है ईज़िली। बस आपको करना ये है कि जब भी आपको इसको तैयार करना है, अगर आप दूध में इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, ठंडा दूध डाल लें या बर्फ़ इसके साथ शामिल कर लें। और अगर पानी के अंदर तैयार करना है तो सिर्फ पानी के साथ आप बर्फ़ या ठंडा पानी शामिल कर लें। उसके बाद आपको ये शरबत इसके अंदर मिक्स करना है, बादाम और खशखाश का शरबत, और उसके अलावा आपको किसी चीज़ की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर चीनी पहले से मौजूद है, कुछ भी आपको नहीं करना। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपने ये बना के रखा है तो बच्चों को झटपट दे सकते हैं, और ये इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है। जब ये मैं अपने क्लाइंट्स के लिए बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। ये हमारे घर में बहुत सालों से बनता आ रहा है। ये तकरीबन 100 साल पुरानी रेसिपी है, और इतनी कोई ज़बरदस्त रेसिपी है
कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी है, तो अगर वो बना के इसे पीते हैं, या जिन्हें गर्मी का बहुत मसला है, तो इनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में आप इसे गार्निश कर सकते हैं, रोज़ पेटल्स के साथ कर सकते हैं, बादाम के साथ कर सकते हैं, पिस्ताशियोज़ के साथ कर सकते हैं, और आप अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। इससे अच्छी ड्रिंक इस गर्मियों में आपके लिए कोई नहीं हो सकती, जो आपको फ़ायदा के साथ साथ मुनाफा भी देगी। अगर आप इसका कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो ये थी एक कमर्शियल रेसिपी और एक ऑथेंटिक रेसिपी। इसके ऊपर टोटल कॉस्ट जो थी तकरीबन 6,000 रुपये आई थी, जिसमें आपका 15 से 18 लीटर बन के तैयार हो जाता है। अगर आप 1000 से 1200 रुपये लीटर अगर इसे सेल करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके जो पल्प से मैंने बर्फ़ी बनाई थी, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कभी भी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद या मतलब ज़रूर होता है। और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी के बाद एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इसके ऊपर जितनी मेहनत हुई है, वो सारी की सारी वसूल हो जाए। थैंक यू सो मच। अपना राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।